अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे हरूफ अबजद के बारे में। शायद आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ ना हों। तहरीर या ख़त के शुरू में 786 786 लिखा जाता है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद हैं। ऐसे ही नक्श और तावीज़ बनाने वाले भी हरूफ के आदाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वीवर्स, इस वीडियो में मैं हरूफ अबजद के हवाले से 3 बातों से मुताल्लिक़ बात करूँगा। नंबर 1, हरूफ अबजद क्या हैं। नंबर 2, हरूफ अबजद की हिस्ट्री। और नंबर 3, हरूफ के आदाद की तासीर। वीवर्स, हरूफ अबजद का जो उसूल है, इसे अरबी में जुमल कहा जाता है। ये एक चार्ट आपके सामने है। इसमें अलिफ से लेकर या तक के हरूफ के अदद या नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हरूफ को जोड़कर अल्फाज बना दिए गए हैं, जबकि इन अल्फाजों के मजमूए में नंबर्स तरतीब वार हैं। जैसे अबजद में अलिफ का नंबर 1, बा का 2, जीम का 3 और दाल का नंबर 4 है। हवज़ में 3 हरूफ हैं। तरतीब वार नंबरिंग 5, 6, 7 है। हुत्ती में हा का 8, तौ का 9 और या के 10 नंबर हैं। इसी तरह आगे नंबरों की तरतीब चलती चली जा रही है। हरूफ अबजद के मुताबिक बिस्मी के 102, लफ्ज़ अल्लाह के 66, अर्रहमान के 329 और अर्रहीम के 289 नंबर्स हैं। इन सबको प्लस करें तो टोटल 786 यानी 786 बनता है। वीवर्स, हरूफ अबजद का पूरा एक इल्म है, इसकी पूरी अलग एक तफसील है। अलबत्ता अगर आप किसी को कुछ लिख कर दे रहे हैं और शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको उसकी बेअदबी का भी डर है, तो इस सूरत में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अरबी कलिमात की जगह सिर्फ 786 यानी 786 लिख सकते हैं। इस सूरत में जब बंदे की नज़र उस पर पड़ेगी तो उसका जहन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। यूँ वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा, मकसद भी पूरा हो जाएगा और बेअदबी भी नहीं होगी। वीवर्स, हरूफ अबजद या जुमल का हिसाब अरबी ज़बान का है। अब चूँकि उर्दू ज़बान में अरबी ज़बान के हरूफ ज़ेर इस्तेमाल हैं, इसलिए इसे उर्दू ज़बान में भी इख्तियार कर लिया गया है, क्योंकि उर्दू हरूफ तहज्जी के असल माखज़ या ओरिजिन अरबी और फ़ारसी ज़बानें हैं। अब हम बात करते हैं इस हवाले से कि हरूफ के नंबर्स का तसव्वुर मुसलमानों में कब से मुतारफ़ है। तो व्यूवर्स, मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इससे आशना थे। इस बात का सबूत हमें एक मुस्तनद तफसीर अनवारुत तंजील से मिलता है। इसमें अलिफ लाम मीम के तहत मुसन्निफ लिखते हैं कि बाज़ सूरतों के शुरू में मज़कूर इन हरूफ मुक़त्तआत से जुमल के हिसाब से बाज़ कौमों की बका की मियाद की तरफ इशारा है, जैसा कि अबुल आलिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से इस्तिदलाल किया है कि जब यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उन्हें अलिफ लाम मीम अल बकरा पढ़कर सुनाई। उन्होंने हिसाब लगाया और कहा कि हम ऐसे दीन में कैसे दाखिल हों जिसकी कुल मुद्दत ही 71 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए तो यहूद ने पूछा, क्या इसके अलावा भी कुछ है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ वगैरह दीगर ऐसी आयात पढ़कर सुनाई तो उन्होंने कहा कि आपने मामला हम पर मुश्तबे कर दिया है। अब समझ नहीं आ रही कि हम इनमें से किसे बुनियाद बनाकर हिसाब लगाएं। इस पर गुफ्तगू करते हुए काजी बेजावी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूद के इस इस्तिदलाल को रद्द ना करना और उसे कायम रखना इस बात की दलील है कि आपके नज़दीक उसूली तौर पर हिसाब लगाना खिलाफ शरा नहीं है। ये हदीस पाक अनवारुत तंजील के अलावा सीरत इब्न हिशाम में भी मौजूद है। व्यूवर्स, जहाँ तक हरूफ के आदात की तासीर की बात है तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर कई बुजुर्गान दीन तावीज़ात में इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। इनके इस अमल से जहाँ ये बात मालूम होती है कि ये काम खिलाफ शरा नहीं है, वहीं इस अमल के मुजर्रब होने का भी पता चलता है। यानी ऐसा करने से चूँकि लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, इसलिए ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है।